ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। उस चर्चा का विषय है अक्षत से ही पाएं अक्षय लक्ष्मी। अर्थात ये एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु मित्रों, उसके पूर्व मेरा एक निवेदन है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, ठीक इसके नीचे लाल रंग से अंग्रेजी में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। आप उसे एक बार टच कर लीजिए। अगर पहले कर चुके हो तो आज मत कीजिए। आज अगर टच कर रहे हो पहली बार तो भविष्य में मत कीजिए। इसको टच करने से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में अथवा मोबाइल में जो भी मेरे नए वीडियो होंगे वे अपने आप पहुंच जाया करेंगे। अपने आप आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी और भविष्य में जो भी मैं महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा वो बिना प्रयास के आपको मिलती रहेंगी। अब आइए अपने विषय पर। ये तो सर्वविदित है कि भगवान शिव जी आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाने वाले हैं, साथ ही अवधरदानी हैं। आप उनसे जो भी मांग रखेंगे वो उन्मुक्त कंठ से स्वीकार कर लेते हैं और अपने भक्तों को सब कुछ प्रदान कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक व्यवस्था दी गई है। शिव पुराण के अंदर अनेक ऐसी वस्तुएं बताई गई हैं कि इन वस्तुओं को समर्पित करने से भगवान शिव जी ये वस्तु प्रदान करते हैं, इन वस्तुओं को समर्पित करने से शिव जी यह वस्तु प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से शिव पुराण में ही उल्लेख हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 1,00,000 अक्षत भगवान शिव जी को समर्पित करता है, अक्षतों से उनका अभिषेक करता है, तो उसके घर में लक्ष्मी की सदैव अभिवृद्धि होती रहती है और उसे अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ अक्षत का मतलब भी आप समझ लीजिए। अखंडित चावल, यानी कोई भी चावल टूटा नहीं होना चाहिए, उसे ही अक्षत कहा जाता है। तो यदि आप 1,00,000 अक्षत भगवान शिव को समर्पित करें कैसे? सबसे पहले भगवान शिव का पूजन कर लें, यानी उन्हें स्नान वगैरह करा दें, फूल धूप दीप नैवेद्य इत्यादि करके विधिवत पूजन कर लें। उसके पश्चात 1,00,000 चावल भगवान शिव जी के ऊपर मुट्ठी से इस प्रकार धार बना करके छोड़ते जाएं। अर्घा के चारों ओर कुछ आड़ लगा दें जिससे कि वह चावल जमीन में न गिरने पावे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर मालूम कैसे हो कि 1,00,000 चावल कैसे होगा? क्योंकि कोई आदमी 1,00,000 चावल गिनने में तो कई दिन तक परेशान रह जाएगा। इसके लिए हमारे शास्त्रों में जो माप तोल की पद्धति दी गई है उसके आधार पर बहुत आसान है 1,00,000 चावल क्लियर कर लेना। हमारे शास्त्रीय व्यवस्था के अंदर जो प्राचीन नाप तोल की प्रणाली दी गई है उसके अनुसार एक रत्ती में 8 चावल चढ़ते हैं। 96 रत्ती का एक तोला होता है, अर्थात एक तोले में 768 चावल चढ़ते हैं और एक तोला बराबर 11.67 ग्राम होता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि 768 चावल का वजन होगा 11.67 ग्राम। ऐसी स्थिति में 1,00,000 चावल का वजन होगा 1 किलो 520 ग्राम। इस प्रकार से आप गैर टूटे हुए अखंडित चावल 1 किलो 520 ग्राम ले लीजिए और उसे मुट्ठी से भगवान शिव जी के ऊपर श्रद्धा भक्ति के साथ ओम नमः शिवाय कहते हुए आप चढ़ाएं तो निश्चित रूप से थोड़े ही दिनों में आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर यह कार्य सोमवार को किया जाए या प्रदोष के समय किया जाए
अथवा त्रयोदशी के दिन किया जाए तो और अधिक लाभ होता है। तो ये व्यवस्था तो आपको अपने से समझनी है कि कब आपकी सुविधा बन पाती है। हाँ, वजन मैंने बता दिया कि 1 किलो 520 ग्राम चावल तौल लीजिए। वो 1 लाख चावल माने जाते हैं प्राचीन नापतोल प्रणाली के आधार पर, और उसे भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक भक्ति के साथ आस्था के साथ समर्पित करें तो आपको निश्चित रूप से अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके घर से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, धन धान्य का अभाव समाप्त हो जाएगा, पूर्ण संपन्न हो जाएंगे, खूब समृद्ध और धनी हो जाएंगे। मित्रों, आज यहीं तक। अगली कड़ी में पुनः कोई नई चीज़ लेकर के मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।